हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लेखन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावों की अभिव्यक्ति के इस माध्यम से हम जहाँ चाहे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र निजी, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक होते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात व भावना को उन्मुखता के साथ लिख सकते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पहला, पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी व स्वाभाविक होनी चाहिए। जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि स्पष्ट, सुमधुर होगा जो पत्र अधिक प्रभावशाली होगा। अतः पत्र की भाषा शैली स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है। पत्र जितना संक्षिप्त व सुगठित होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई न कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्दपूर्वक और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। पत्र लेखन को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक रखना चाहिए। यहाँ पत्रों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और स्वयं पत्र लेखन का अभ्यास कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पत्रों के उदाहरण। पहला है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। ये एक औपचारिक पत्र है। सेवा में प्रधानाचार्य, लिटिल विंग्स पब्लिक स्कूल, देहरादून। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 क की छात्रा हूँ। मेरे पापा एक कपड़ा व्यापारी के पास काम करते हैं। यहाँ उन्हें केवल 15,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसी वेतन से परिवार के 5 सदस्यों का भरण पोषण होता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे मेरी फीस दे पाने में असमर्थ हैं। मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है तथा मैं अपनी कक्षा में सदा प्रथम आती हूँ। विद्यालय में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में भी मैं अग्रणी रहती हूँ। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरा पूर्ण शुल्क माफ़ कर दें। ऐसा होने पर मैं बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या निशा वर्मा, कक्षा 6 क, अनुक्रमांक 31। और दिनांक, बच्चों ध्यान रखिएगा, दिनांक यानी तारीख आप पत्र में वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। आइए पढ़े अगला पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, नेहरू बाल विद्यालय, सोनीपत। श्रीमान, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से आते ही मुझे तेज कपकपी के साथ ज्वर हो गया। कमजोरी अधिक होने के कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन विश्राम करने को कहा है। अतः मैं दिनांक डैश से डैश यानी यहाँ आप तारीख वही लिखेंगे जब आपको अवकाश चाहिए होगा।
अतः मैं दिनांक डैश से डैश तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य दीपक शर्मा, कक्षा 6 ख, अनुक्रमांक 9 और दिनांक। तीसरा है अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को पत्र, जिसमें खेलों का सामान मंगवाने की प्रार्थना की गई है। सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल, बेंगलुरु। महोदया, सविनय निवेदन है कि इस वर्ष खेल के पीरियड में हमें खेलने का कोई भी सामान नहीं दिया जा रहा है। खेल कूद के शिक्षक महोदय ने हमें बताया कि सारा सामान पुराना होकर बेकार हो गया है। कुछ चीज़ें फट गई हैं तो कुछ टूटी फूटी पड़ी हैं। पिछले 2 वर्षों से कोई नया सामान खरीदा नहीं गया, जिससे हम खेल प्रेमी छात्र निराश हैं। हमारे विद्यालय की फुटबॉल व क्रिकेट टीम पिछले वर्ष अपने क्षेत्र में प्रथम आई थी। इस वर्ष भी हमारा यही प्रयास रहेगा, परंतु इसके लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। अभ्यास के लिए हमें कुछ बल्लों व फुटबॉलों की आवश्यकता है। आशा है आप हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य रवि स्वामी, कक्षा 6 का, अनुक्रमांक 24 और दिनांक। आगे है विद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने की सूचना देते हुए बड़े भाई को पत्र। बच्चों, यह एक अनौपचारिक पत्र है। M35, वृंदावन धाम, मथुरा। दिनांक 31/1। बच्चों, यहाँ आप दिनांक वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप भी छात्रावास में आनंद पूर्वक होंगे। लगभग 1 महीने से आपका कोई पत्र नहीं आया। शायद आप अपनी परीक्षा में व्यस्त रहे होंगे। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने इस वर्ष अपने विद्यालय की कविता पाठ प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मुझे इनाम में 100 रुपये नगद और एक कविता संग्रह मिला है। यह आपकी प्रेरणा का ही प्रसाद है। मेरी ओर से अपने मित्रों को सादर नमस्कार कहना। आशा है आप शीघ्र पत्र भेजेंगे। आपकी छोटी बहन दीपांकी। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला पत्र। अपने पिताजी को रुपए मंगवाने के लिए पत्र। छात्रावास विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, कानपुर। दिनांक। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके पत्र द्वारा परिवार की कुशलता जानकर मन अति प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। पिताजी, आपको मेरी चैत्रामासिक परीक्षा के अंक जानकर प्रसन्नता होगी। आपके आशीर्वाद से मैंने कक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे कुछ ज़रूरी किताबें, पुस्तकें व अन्य सामान खरीदने के लिए 500 रुपये की आवश्यकता है। कृपया आप शीघ्र ही इन्हें डाक द्वारा भिजवा दें। पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श। आपका आज्ञाकारी पुत्र आकाश। तो बच्चों, यह थे कुछ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के उदाहरण। इनका अभ्यास आप स्वयं दोबारा अवश्य कीजिएगा।